कांच टूटना हद से ज्यादा अशुभ होता है। अगर किसी जरूरी दिन के पहले कांच टूट जाए तो हम सारे देवी देवताओं को याद कर लेते हैं, अपने बुरे दिनों को खत्म करने के लिए कामना शुरू कर देते हैं। अगर किसी जरूरी दिन के पहले कांच टूट जाए तो हम अपने आप को उस गलती के लिए इतना कोसते हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं होता। और किसी बेहद महत्वपूर्ण दिन पर अगर यह घटना घट जाती है तब तो बाबा रे बाबा, सांस फूलने लगती है, दम घुटने लगता है। क्यों? क्योंकि हम ये मान बैठते हैं कि अगर कांच टूट गया है तो जरूर किसी आने वाली मुसीबत का इशारा है, आने वाली अपशगुनी चीजों का, होने वाले अशुभ चीजों का संकेत है। मगर क्या हमने कभी ये सोचा है कि कांच शुभ और अशुभ के फेरे में कहां से फंस गया? नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में, और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज अपने तर्क वितर्क के सिलसिले में हमने ये मुद्दा उठाया है कि कांच के टूटने को इतना अशुभ आखिर क्यों माना गया है। आज हम इस बात के बारे में थोड़ा सोच विचार करने वाले हैं कि कांच टूटने के पीछे क्या भ्रम है और क्या है लॉजिक। तो चलिए, बात फिर वहीं से आ जाती है बीते उस जमाने की जब एंशिएंट रोम की हम बात कर रहे हैं, जब कांच बनाना कोई आसान कार्य नहीं था। कांच को एक लग्जरी प्रोडक्ट की तरह देखा जाता था। उन्हीं सिर्फ अमीरों के पास रहने वाली चीज में से एक थी और कांच को बनाने में काफी ज्यादा वक्त लगता था, इसीलिए कांच बेहद महत्वपूर्ण था। ऐसे वक्त में कांच को काफी ज्यादा संभाल कर रखा जाता था ताकि उसके टूटने के तो छोड़िए, उस पर एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। ऐसे में अगर गलती से कांच टूट जाता था तो लोग काफी घबरा जाते थे। ऐसे में लोग मजाक मजाक में, खेल खेल में कांच को ना तोड़ दे, इसीलिए एक मान्यता की शुरुआत की गई। मान्यता एंशिएंट रोम में आगे आकर ये रखी गई कि जो कांच टूट जाता है तो कांच तोड़ने वाले की जिंदगी में 7 सालों तक अशुभ चीजें होती रहती है। 7 सालों तक उसका बैड लक ज्यादा सक्रिय हो जाता है और उसकी जिंदगी से अच्छाई मानो कहीं विलुप्त हो जाती है। उसकी जिंदगी में अच्छी चीजें ना के बराबर होने लगती है। कांच को लेकर जब ये खौफ पैदा किया, कांच टूटने को लेकर जब ये मान्यता सामने रखी गई, तब इसमें गिरावट देखी जाने लगी। कांच टूटने के जो मामले थे वो कम होने लगे और लोग कांच को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए। इसलिए नहीं क्योंकि उसे बनाने में काफी मेहनत लगती थी, उसे काफी सहेज कर रखना पड़ता था, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई भी अपनी जिंदगी में 7 साल के लिए अशुभ चीजों की जो साइकिल थी उसे शुरू नहीं करना चाहता था। कोई भी ये नहीं चाहता था कि 7 सालों तक उनकी जिंदगी में शनि भारी रहे या ऐसी कोई हरकत हो। लेकिन अब 7 साल का लॉजिक क्या दिया गया, तो आपको बताते चले कि रोमन कल्चर में ये मान्यता है कि किसी भी जिंदगी को, किसी पुनर्जन्म लेने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए पूरे 7 साल का वक्त लगता है। इसीलिए अगर किसी की बुरे लक की साइकिल शुरू हो जाती है तो उसे खत्म होकर नए लक को आने में 7 साल का पूरा समय लग जाएगा। इसीलिए कांच के साथ ये मान्यता जोड़ी गई कि जब भी कोई इंसान कांच को तोड़ देता है तो 7 साल तक उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ बुरी चीजें होती है और 7 साल के बाद ही किसी अच्छी चीज की शुरुआत, अच्छे दिनों की शुरुआत एक बार फिर से हो सकती है। वक्त के साथ साथ लोग इस मान्यता को अंधविश्वास के रूप में देखने लगे और कांच को शुभ और अशुभ के खेल में जोड़ दिया गया और साथ ही साथ कांच के टूटने को बेहद अशुभ माना जाने लगा। किसी भी महत्वपूर्ण दिन के पहले ये खास ध्यान रखा जाता था कि कांच गलती से भी ना टूटे। कांच का कोई बर्तन हो, कांच को जो दीवार पे लगा हो उसमें खरोच तक नहीं आनी चाहिए। लेकिन लोगों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि बढ़ते वक्त के साथ कांच की मैन्युफैक्चरिंग ईजी हो गई, उसका प्रोडक्शन ईजी हो गया और कांच हर साइज में, हर तरीके के अवेलेबल होने लगे। जिस तरीके से आप आज देखते हैं कि मार्केट में 10 रुपए से लेकर के 5,000 तक के कांच मिलते हैं और भी और ज्यादा दामों के, जो काफी एंटीक डिजाइन के बनाए जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कांच को बनाना काफी मेहनत का काम था, उसे संभाल कर रखना भी उतना ही ज्यादा मेहनत का काम हो जाता था। इसीलिए लोगों ने खेल खेल में कांच को तोड़ा ना जाए, खेल खेल में कांच की बर्बादी ना हो, कांच का नुकसान ना हो, इसीलिए उन मान्यताओं की शुरुआत की थी जो आगे जाकर अंधविश्वास का रूप अब ले चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा और कांच को शुभ और अशुभ के खेल में क्यों बांधा गया है, इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। बहुत जल्द मुलाकात होगी ज्ञान अड्डा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप ज्ञान अड्डा में और किन मुद्दों पर बातचीत देखना चाहते हैं उसे लेकर भी आप सुझाव दे सकते हैं। अंत में यही कहूंगी कि आप लाइव सिटीज की टीम को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।